हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग वन शॉट रिवीजन सीरीज को एंजॉय कर रहे हो और डेली बेसिस पे काम भी कर रहे हो। प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सबसे बेस्ट सीरीज है क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे कीवर्ड्स और एवरी पॉइंट इन डिटेल में क्लास कम से कम समय में पूरा का पूरा रिवीजन करा रहा हूँ। आज का जो चैप्टर वो बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज प्लानिंग। तो आओ प्लानिंग चैप्टर के वन शॉट को पूरा कवर करते हैं विद ऑल इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग है क्या? थिंकिंग इन एडवांस। ऑब्वियसली क्लास मैनेजमेंट के 5 फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग आता है, जिसमें हम एडवांस में सोच लेते हैं हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इस काम को कौन करेगा। हर एक चीज एडवांस में सोच लेते हैं, पूरा का पूरा रोड मैप बना लेते हैं ताकि फिर बाद में हम अपने काम पे फोकस करें। जैसे आज दिन भर तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम अर्ली मॉर्निंग में इसी सोच लेते हो आज दिन भर मुझे ये करना है, ये करना है। उसके बाद आपका दिन क्लास उसी हिसाब से चलता है। इसी तरीके से बिजनेस का कोई गोल होता है, उस गोल को कैसे अचीव करना है उसके लिए पूरा रोड मैप तैयार करना ही प्लानिंग कहलाता है। यानी कि थिंकिंग इन एडवांस। हमेशा प्लानिंग फ्यूचर के लिए किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे एडवांस लिखा है। व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और इस काम को कौन करेगा। प्लानिंग में कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो तुम्हें बहुत जरूरी है ध्यान रखना, क्योंकि इन कीवर्ड से आप पहचानोगे केस स्टडीज को कि ये प्लानिंग चैप्टर का है। जैसे फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, तो प्लानिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है क्योंकि फ्यूचर की बात करता है, तो ये फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। फॉरकास्टिंग, प्लानिंग के अंदर बहुत सारे अजम्पशंस लिए जाते हैं कि कल को ऐसा होगा तो क्या होगा, कल को वैसा होगा तो क्या होगा। कुल मिला के बहुत सारी चीजें फ्यूचर के अकॉर्डिंग सोची जाती हैं कि यार कल को ऐसा क्या होगा, उसके लिए पहले से हम प्लान बनाकर चलें। दैट इज कॉल्ड फॉरकास्टिंग, भविष्यवाणी आप कह सकते हो। नो अदर फंक्शन कैन बी स्टार्ट विदाउट प्लानिंग। बाकी जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के वो आप स्टार्ट नहीं कर सकते। प्राइमरी फंक्शन है इंटेलेक्चुअल और मेंटल एक्सरसाइज है, दिमाग से काम होता है इसके अंदर, टाइम बहुत लगता है, खर्चा भी बहुत आता है। कंट्रोलिंग का बेस है प्लानिंग, बिना प्लानिंग के आप कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। और कई बार केस स्टडी में ऐसा आता है लिमिटेशंस ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो पक्की बात है वो कौन सा फंक्शन है, प्लानिंग फंक्शन है। टाइप ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, किसी एक फंक्शन का टाइप बताना है तो वो भी क्या है क्लास, टाइप्स ऑफ प्लान है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अच्छा, एक कीवर्ड और है क्लास, हम आगे जाके पढ़ेंगे लिमिटेशंस के अंदर। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, ये चीज कैसे पहचानोगे? अगर आपने कोई प्लान बनाया, ठीक है, आपने इस साल कोई प्लान बनाया, इस साल वो प्लान काम कर गया, तो जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी वो प्लान काम करेगा। तो बताओ ये कौन सा लिमिटेशन है? हम आप लिमिटेशन पढ़ेंगे आगे चल के, तो ये लिमिटेशन है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं क्लास, इन सबको हम आगे भी पढ़ेंगे डीपली। सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं, प्लानिंग के फीचर्स। सबसे पहला फीचर है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। सीधी सी बात है, प्लानिंग है ही गोल ओरिएंटेड। प्लान हम क्यों करते हैं, किसी गोल को अचीव करने के लिए। प्लानिंग पर्वेसिव है, यानी यूनिवर्सल फेनोमेनन है। सेम टू सेम मैनेजमेंट की जो फंक्शन, मैनेजमेंट की जो फीचर्स पढ़े थे ये वही है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान बनाया जाता है। प्लानिंग पर्वेसिव है, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, हर कोई प्लानिंग करता है। मैं भी प्लान करता हूँ, आप भी प्लान करते हो, आपके पेरेंट्स भी प्लान करते हैं, स्कूल में भी, हॉस्पिटल में भी, हर जगह प्लानिंग चलता है। प्लानिंग में हम हमेशा फ्यूचर की बात करते हैं कि आगे क्या होगा, कभी भी पास्ट के लिए प्लान नहीं बनाया जाता, हमेशा प्लानिंग की जाती है फ्यूचर के लिए। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन। यहाँ पे कुछ केस स्टडी के लिए कीवर्ड है, ये फर्स्ट फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है, इसके बिना और कोई फंक्शन शुरू नहीं किया जा सकता, ऐसी बातें लिखी होंगी तो ऑब्वियसली ये प्राइमरी फंक्शन को हाईलाइट कर रहा है। प्लानिंग कंटिन्यूअस है, मतलब नेवर एंडिंग है, ऑन गोइंग प्रोसेस, चलता रहता है क्लास, कभी खत्म नहीं होता। एक गोल अचीव होने के बाद दूसरे गोल के लिए प्लानिंग की जाती है, उसे अचीव करने के बाद तीसरे गोल के लिए प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग कभी भी खत्म नहीं होता है। और फीचर्स की बात करें, एक फीचर है मेंटल एक्सरसाइज, यहां से बहुत ज्यादा पूछा जाता है केस स्टडी। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है विच रिक्वायर्स हाई थिंकिंग एंड हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है, या फिर आप समझ सकते हो ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का, जहां पे मेंटल एक्सरसाइज है, मतलब इसमें तुक्का नहीं मारते, ध्यान रखना। इसमें तुक्का, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है, कुछ भी कर लो और आगे देख लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं। इसमें क्लास मेंटल एक्सरसाइज है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, बहुत हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए होता है, सोच समझ के क्लास फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं, बहुत सारे रिसर्च करने के बाद ही प्लानिंग की जाती है, तो इसका मेंटल एक्सरसाइज है। इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, यानी कि इन्वॉल्व चॉइस की क्या करें क्या ना करें, इस हिसाब से प्लानिंग हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए कि भाई हम लोग अगला डिसीजन क्या लें, क्योंकि एक डिसीजन अगर आपने ले लिया तो आपको उसके हिसाब से उसी पाथ पे चलना पड़ेगा। दीज आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग।
अगर प्लानिंग की इंपॉर्टेंस की बात की जाए यानी कि बेनिफिट, तो सबसे पहला बेनिफिट है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। इसकी कीवर्ड क्या है? मेक प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग क्या करता है? एक पूरा का पूरा पाथ तैयार कर लेता है हमें आगे काम कैसे करना है, और ये पाथ वर्कर को बता देता है। वर्कर क्लास आराम से क्लास उसको फॉलो करते हैं। तो मैनेजर्स जितने भी प्लानिंग कर रहे हैं क्लास, वो सारा का सारा फ्यूचर के लिए एक प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन रेडी कर देते हैं। तो प्लानिंग करने का फायदा क्या है? आपको पूरा डायरेक्शन मिल जाता है, आपको क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है। अगला है प्लानिंग स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। आपको पता है प्लानिंग एक बेस क्रिएट करता है कंट्रोलिंग के लिए। बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग नहीं हो सकता। कि कंट्रोलिंग क्या है क्लास? अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करना। आपने प्लानिंग की ही नहीं होगी तो आप कंपैरिजन करोगे कैसे? तो प्लानिंग हेल्प करता है बेस या यार्डस्टिक फॉर कंट्रोलिंग। अगला है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग शॉक्स को कम करता है। प्लानिंग शॉक और सरप्राइज को कम करता है, बिकॉज प्लानिंग फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटी को पहले ही अज्यूम कर लेता है। अच्छा, कल को अगर ऐसा हो गया, बुरे से बुरा हो गया, तो हम क्या करेंगे? पहले से रेडी रहते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में अगर बुरा हुआ भी तो हमें झटका लगेगा नहीं, क्योंकि हम उसके लिए पहले से रेडी थे। प्लानिंग प्रोवाइड्स इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग एक हाईली इनोवेटिव थिंकिंग प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। तो जो प्लानर्स होते हैं ना क्लास, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत सारा रिसर्च डाटा कलेक्ट करने के बाद फ्यूचर के लिए बहुत सारे अजम्पशंस लेते हैं। तो ये नए नए आइडियाज को भी जन्म देता है। नेक्स्ट है क्लास प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। क्योंकि आपने फ्यूचर के लिए प्लान किया है तो आपने हर एक चीज क्लास क्लैरिफाई कर दिया, कौन क्या काम करेगा, किस तरीके से काम होगा, तो कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा, कोई ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी प्लानिंग में नहीं होता। एक इंपॉर्टेंस बेनिफिट और है, प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग के फ्यूचर में क्या पढ़ा, फीचर्स में क्या पढ़ा था आपने? इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, और आप यही सेम चीज आप इंपॉर्टेंस में पढ़ रहे हो, दैट इज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हर एक स्टेप्स के प्रोज और कॉन्स को एनालाइज करता है और उसके बाद डिसीजन लेता है। तो प्लानिंग हमारे डिसीजन मेकिंग में मदद करता है कि अच्छा ये चीज़ करेंगे तो इसका बेनिफिट क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा, ठीक है। उसको देखने के बाद ही प्लानिंग में डिसीजन लिया जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का है प्लानिंग का लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां से केस स्टडी आने के बहुत चांसेस हैं। तो मैंने हर एक के जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे बड़ा लैक ऑफ एक्यूरेसी से रिजिडिटी बोलते हैं। रिजिडिटी का मतलब बेसिकली क्या होता है? जहाँ पे आपने जो प्लानिंग करी है, आपने जो प्लान बना दिया है, आप उसको बैक नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। आपने प्लान जो बनाया उसे आधे रास्ते में जाके बदलना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो प्लानिंग क्या है क्लास? रिजिडिटी है, नॉट एबल टू चेंज। आप प्लान को चेंज नहीं कर सकते। अगला, मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंट जो डायनामिक है, जहाँ फ्रीक्वेंट चेंजेस आते रहते हैं, वहाँ पे क्लास आप प्लान काम नहीं करता भैया। जहाँ पे फ्रीक्वेंट चेंजेस आते रहते हैं, आप पहले से लंबे समय के लिए प्लान वहाँ पे नहीं बना सकते। अगला, इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग में क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं, जो प्लानर होते हैं, वो पूरा प्लान बना लेते हैं और वर्कर को बता देते हैं। वर्कर को आंखें पट्टी बांध के उसको फॉलो करना होता है। वर्कर से सजेशन नहीं लेते, ध्यान रखना, नॉट वेलकमिंग सजेशन। वर्कर से सजेशन नहीं लेते, वर्कर्स आर जस्ट ब्लाइंड फॉलोअर्स। तो समझ जाना वो किस केस स्टडी की, कौन से लिमिटेशन की बात कर रहा है? लिमिटेशन ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो वो कौन सा लिमिटेशन है? इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। सर अभी तो आपने बताया था प्लानिंग नए नए आइडियाज को जन्म देता है, वो मैनेजर्स के लिए, मैनेजर नए नए आइडियाज को लेके आता है। लेकिन जो वर्कर का आइडिया है, वर्कर की क्रिएटिविटी है, वो खत्म हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। जैसे कई बार आपके स्कूल के टीचर आपको बोलते होंगे, बेटा बुक से ही लिखना, जो बुक में लिखा है, जो मैंने लिखवाया है बस वही लिखना, सेम टू सेम वर्ड, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो वो आपकी क्रिएटिविटी को रिड्यूस करेगा। आप अपना दिमाग लगाओगे नहीं, आप बोलोगे भाई बुक में लिखा है, मैं रट्टा मार के सेम सेम यही कॉपी पेस्ट करके आ जाऊंगा, मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। वो चीज़ क्लास जो है खत्म हो जाएगी वर्कर्स की। तो इसीलिए क्लास प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। प्लानिंग इट इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, बहुत खर्चा आता है। डेटा कलेक्ट करने में, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में काफ़ी खर्चा आता है प्लानिंग में। टाइम कंज्यूमिंग, समय भी बहुत लगता है क्लास। पास्ट का सारा डेटा कलेक्ट करो, उसे एनालाइज करो, फ्यूचर के क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, क्या क्या अनसर्टेनिटी हो सकती है, उसको आइडेंटिफाई करो, फिर डिसीजन लो, तो समय बहुत लगता है। और प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। मैंने शुरू में ही कहा था, अगर कोई प्लान पिछले साल सक्सेसफुल हुआ था तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो अगले साल या इस साल भी सक्सेसफुल होगा। तो इसको, ये कौन सा लिमिटेशन है क्लास? ये है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। इन शॉर्ट मैंने अमृत बताया था क्लास आपको, अमृत पी। ए फॉर एक्यूरेसी, लैक ऑफ एक्यूरेसी। M for may not work in dynamic organization. R for reduce creativity. I for involving huge cost. T for time consuming. और अमृत पी, अमृत पी के अमर हो जाते हैं ना, तो वही अमृत पी। इसको ऐसे याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रोसेस। इन शॉर्ट में मैंने आपको बताया था S dies if।
सबसे पहला सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले प्लानिंग के अंदर अपना गोल, अपना टारगेट सेट करोगे कि हमारे सेल्स को 20% बढ़ाना चाहते हैं, या फिर कोई भी आपका गोल, कोई भी टारगेट जो एक नंबर फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए, एक क्वांटिटेटिव जो है फॉर्म में होना चाहिए, वो आप सेट कर दोगे। फिर क्या करोगे, आप फ्यूचर के लिए बहुत सारे अजम्पशंस लोगे, दैट इज कॉल्ड डेवलपिंग प्रेमिसेस। तो पहला सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, दूसरा डेवलपिंग प्रोमिसेस, तीसरा है लिस्टिंग ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव, जैसे इससे कह लो क्लास आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव। अलग अलग ऑल्टरनेटिव को आप आइडेंटिफाई करोगे कि ठीक है, मैंने जो गोल बनाया है, मैंने फ्यूचर के लिए बहुत सारी प्रिडिक्शंस किया है, फॉरकास्टिंग की है, अब मैं क्या करूंगा, अपने गोल को कैसे अचीव कर सकता हूं। ये इस तरीके से भी अचीव कर सकता हूं, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। तो आपने एक लिस्ट बना लिया या आइडेंटिफाई कर लिया कि अपने गोल को आप किस तरीके से अचीव करोगे, क्या क्या रास्ते आपके पास है। फिर आप उन्हें क्या करते हो, इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव, हर एक ऑल्टरनेटिव का, कि अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, इस तरीके से करूंगा तो प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, इस तरीके से करूंगा तो प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है। तो हर एक ऑल्टरनेटिव के प्रोज और कॉन्स को आप आइडेंटिफाई करोगे। देन उसमें से किसी एक ऑल्टरनेटिव को आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, जिसके सबसे ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट होंगे, सबसे कम नेगेटिव एस्पेक्ट होंगे, उसको आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद प्लान को वर्कर के साथ कम्युनिकेट करोगे, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट द प्लान। कि देखो हमने प्लान बनाया है, प्लान पेपर पे नहीं बनता, ये ध्यान रखना, ये लाइन है, प्लान पेपर पे नहीं बनता, प्लान को क्लास इंप्लीमेंट करना पड़ता है। जो आपने सोचा उसे रियल लाइफ में वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, देखो हमने ये प्लानिंग की है, इस तरीके से हम काम करेंगे। और साथ में चेक भी करते रहना बीच बीच में कि आपने जो प्लान बनाया है, वर्कर को आपने जैसा बताया, वर्कर वैसा ही कर रहा है या कुछ और कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फॉलो अप एक्शन। तो ये साथ के साथ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एस फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसकी फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में एक एक बच्चा लिखो, क्योंकि तुम लिखोगे तुम्हें याद होगा, कमेंट में नहीं लिखना तो भैया अपनी कॉपी में लिखो, बट लिखो जरूर। एस फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, डी फॉर डेवलपिंग प्रेमिसेस, आई फॉर आइडेंटिफाई वेरियस ऑल्टरनेटिव, उनको इवेल्युएट करना, उनको उनमें से किसी बेस्ट को सिलेक्ट करना, फिर प्लान को इंप्लीमेंट करना और फॉलो अप करना। कल को कोई चेंज आ गया तो आपको उस वर्कर को चेंजेस भी कराने हैं। तो देखते रहो कि वर्कर को जो बताया वही कर रहा है या कुछ और किसी और दिशा में चला गया वो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, यहाँ से भी केस स्टडी आने के चांसेस हैं, और हर एक टाइप के जो टाइप्स ऑफ प्लान के जितने भी कीवर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो एक एक करके सारे कीवर्ड्स को चेक करो। सबसे पहला टाइप है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बेसिकली, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, एंड रिजल्ट, ऑब्जेक्टिव और गोल इन न्यूमेरिकल फॉर्म। और ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या है, एस फॉर स्पेसिफिक, इसकी भी फुल फॉर्म लिखना अपनी कमेंट सेक्शन में जाके। एस फॉर स्पेसिफिक, ऑब्जेक्टिव हमेशा स्मार्ट होना चाहिए, जो आपने गोल बनाया, जो टारगेट बनाया है वो स्मार्ट होना चाहिए। जैसे अभी न्यू ईयर आने वाला है, तो न्यू ईयर में क्या करते हैं क्लास, सब लोग गोल बनाते हैं अपने अपने, कि नए साल के हम लोग बनाएंगे अपने गोल्स, कि हम नए साल में अब क्या क्या करेंगे। ठीक है, किसी को अपना वेट लूज करना है, किसी को सिक्स पैक बनाना है, बॉडी बनानी है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, सबके अपने अपने गोल्स हैं, अपने अपने टारगेट्स है। तो ये ऑब्जेक्टिव होना कैसा चाहिए, स्पेसिफिक, कि हाँ भी आप किसी एक स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हो। मेजरेबल, आप उसे मेजर कर सकते हो, मुझे वेट लूज करना है तो मैं बोलूंगा भाई मुझे 5 किलो 10 किलो कम करना है, क्वांटिटी बताऊंगा। अचीवेबल, ऐसा नहीं कुछ भी सोच लो अब कि भाई मैं 2 दिन में 15 किलो वजन कम कर लूंगा, भैया नहीं हो पाएगा। वो अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, काम का होना चाहिए, और क्लास एक टाइम बाउंड होना चाहिए। लाइक मैं 1 महीने में 1 किलो वजन कम करूंगा, तो टाइम भी है इसके अंदर, रियलिस्टिक भी है, क्वांटिटी भी है, ठीक है, अचीवेबल भी है और स्पेसिफिक, मैं एक चीज की बात कर रहा हूं। तो ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। ऑल अदर एक्टिविटी आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव। एक बार अपना गोल आपने सेट कर लिया, फिर सारे काम उसी हिसाब चलेंगे। लाइक अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 95% लेके आना है, तो मेरी दिनचर्या उस हिसाब से चलेगी, मैं ज़्यादा पढ़ाई करूंगा। मैं सोच रहा हूँ जस्ट मुझे पास होना है, तो फिर मेरी दिनचर्या उसी हिसाब से चलेगी कि भाई मुझे पास होना है, तो ठीक है, अपना मस्ती करते करते पढ़ाई करनी है। रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली होता है ऑब्जेक्टिव, डिजायर्ड रिजल्ट टू बी अचीव विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। क्योंकि मैंने बताया स्मार्ट में टी फॉर टाइम है, तो एक टाइम पीरियड में हम गोल को अचीव करने की बात करेंगे। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। इसके अंदर क्लास हम बहुत सारी चीजें लेते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है, और कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या है, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करेंगे, नया प्रोडक्ट लॉन्च करें या ना करें, ये सारे डिसीजंस क्लास आते हैं किसके अंदर, स्ट्रैटेजी, रणनीति के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, स्ट्रैटेजी क्लियर हो गया, 8 टाइप से टोटल। अगला है मेथड, फॉर्मलाइज वे ऑफ डूइंग अ जॉब। ये सारे कीवर्ड्स हैं।
किसी भी काम को करने का एक फॉर्मलाइज वे, एक फॉर्मल तरीका, दैट इज कॉल्ड क्लास मेथड। ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी, स्टैंडर्डाइजेशन। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा काम होगा। तो अगर एक मेथड आपने बना दिया और सारे वर्कर को बोला आप इसी मेथड से काम करो, तो काम एक जैसा ही तो होगा, सब लोग अलग अलग मेथड थोड़ी लगाएंगे। ब्रिंग सिस्टमेटिक वर्किंग, क्लैरिटी इन द माइंड ऑफ वर्कर्स हाउ टू दे वर्क। अगर आपने उनको मेथड बता दिया तो ये क्लैरिटी मिल जाएगी वर्कर को कि उनको काम कैसे करना है, तो उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, उनको क्लैरिटी मिल जाएगी, हाँ जी हर कोई इसी मेथड से कर रहा है, हमें इसी मेथड से करना है, कोई और मेथड अपनाने की जरूरत नहीं है। फोर्थ है पॉलिसी। पॉलिसी बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑन वे, अपना तरीका खुद का ऑफ हैंडलिंग अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए कंपनी का खुद का अपना तरीका जो है, दैट इज कॉल्ड पॉलिसी। जैसे नो क्रेडिट सेल्स पॉलिसी, जॉब का जो प्रोसेस है, क्रेडिट पीरियड की जो है 3 महीने का ही हमारी पॉलिसी है। अमेजन का जो रिटर्न पॉलिसी है कि वो 7 दिन में 10 दिन में प्रोडक्ट को रिटर्न लेते हैं, तो ये उनकी पॉलिसी है ना। रिफंड पॉलिसी होता है क्लास अमेजन का कि आपको रिफंड किस तरीके से दिया जाएगा, तो ये सब पॉलिसी है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस का अपना तरीका, एयरलाइंस की पॉलिसी होती है कि आप क्या क्या लेके नहीं जा सकते, क्या लेके जा सकते, पॉलिसीज होती है। अगला है क्लास प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 क्या करोगे, फिर स्टेप 2 क्या करोगे, स्टेप 3 क्या करोगे, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। आप पूछते हो ना सर प्रोसीजर क्या है, यानी कि हमें स्टेप बाय स्टेप बताओ हमें क्या करना है, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। एग्जैक्ट मैनर ऑफ डूइंग अ जॉब, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ डूइंग अ जॉब, ऐसी चीज अगर केस स्टडी में आपको मिल जाती है तो वो क्या है क्लास, प्रोसीजर है। कई बार आपको एक केस स्टडी देता है, बोलता है लाइन को कोट करो, यहां से यहां तक लाइन को कोट करके मुझे बताओ कि भैया ये क्या होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, कोट करके आपको बताना है कौन सा टाइप ऑफ प्लान है। अगला है प्रोग्राम। अब जो प्रोग्राम है ना वो है सम ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर्स और पॉलिसीज एंड रूल, इन चारों को मिलाकर क्या बनता है क्लास, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में ध्यान रखना सम ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, पॉलिसी, रूल, इन सब सब जब जहां मिल जाते हैं उसे मिलाकर प्रोग्राम बोलते हैं। रूल्स, क्या करना है क्या नहीं करना। रूल्स हमेशा बात करता है पेनाल्टी की अगर आपने रूल तोड़ा। रूल बात करता है क्लास एक्शंस और नॉन एक्शंस की। और रूल्स जो है बेसिकली यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट की बात करता है। हाँ ये रहा क्लास रूल्स, ये है कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक स्टेटमेंट, ये है क्लास रूल्स का, ठीक है। मैं नोट्स आपको अपडेट करके दे दूंगा। स्पेसिफाइड डूज और डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना। पेनल्टी फॉर नॉट ऑब्जर्विंग द रूल्स, तो रूल्स को अगर क्लास आपने नहीं पालन किया तो आपको पेनल्टी भी लगाई जाएगी, ये रूल्स हो गया, ठीक है। तो जैसे नो स्मोकिंग इज अ रूल, तो नो स्मोकिंग क्या है क्लास, रूल्स है। अच्छा बजट क्या है, एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स, कंट्रोलिंग डिवाइस फ्रॉम विच डेविएशन आर टेकन केयर ऑफ, प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट को ये क्लास नंबर फॉर्म में मेंशन करता है, जैसे सेल्स बजट क्या है, परचेज बजट क्या है, एडवर्टाइजमेंट का बजट क्या है, मूवी मेकिंग का बजट क्या है, तो एक नंबर में होगा ये, तो आप समझ जाओगे बजट की बात कर रहा है, ठीक है। परचेज बजट क्या है, इस तरीके से ये बजट होता है। तो रूल्स का ये है, बजट का ये है। अच्छा एक चीज और इसके अंदर कई बार पूछ ली जाती है, स्टैंडिंग प्लान क्या होता है क्लास, ठीक है, और सिंगल यूज प्लान क्या होता है। प्लान बेसिकली क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट है जो आउटलाइन करता है कि यार हमें काम कैसे करना है। आपने पूरी प्लानिंग कर ली, आपने सब कुछ सोच लिया, दैट इज कॉल्ड प्लान। मैंने प्लान कर लिया है, मैंने सब कुछ सोच लिया कैसे करना है, बट काम को अंजाम नहीं दिया अभी। अब सिंगल यूज प्लान क्या होता है, जो आई की बार यूज हो सकता है, नाम से पता पड़ रहा है। सिंगल यूज प्लान आर डेवलप फॉर यूनिक सिचुएशन और प्रॉब्लम्स, आर यूजुअली रिप्लेस आफ्टर वन यूज। एक बार आप बस आप इस प्लान को यूज करोगे, हमेशा इस प्लान को यूज नहीं करोगे। हर डिफिकल्ट सिचुएशन में एक नया प्लान आप बनाओगे, इसी प्लान को बार बार यूज नहीं करोगे, दैट इज कॉल्ड सिंगल यूज प्लान। एवरी टाइम अ न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर अ न्यू सिचुएशन। जैसे बजट, हर बार बजट अलग होगा, प्रोग्राम अलग होगा, प्रोजेक्ट अलग होगा, ये ध्यान रखना। ये 3 सिंगल यूज प्लान है, बजट, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। वन टाइम यूज है, एवरी टाइम अ न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड, ये कीवर्ड याद रखना। स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, स्टैंडिंग प्लान इज बिजनेस प्लान दैट इज इंटेंडेड टू यूज मेनी टाइम। एक बार आपने बना दिया तो हर बार आप यूज करोगे। जैसे क्लास किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ अ कंपनी, कि हम भैया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कैसे रिक्रूट करेंगे, उसका जो प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा सेम। तो आपने एक बार बनाया, वो चलता रहता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान। लाइक पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड, है ना, रूल्स, वो चलते रहते हैं हमेशा। वंस मेड इज यूज फॉर मैनी ईयर्स और मल्टीपल टाइम्स, इसको बोलते हैं क्लास स्टैंडिंग प्लान। नाम से पता पड़ा, स्टैंडिंग मतलब चलता जाएगा, सिंगल यूज मतलब एक ही बार यूज होगा।
ओके तो फाइनली क्लास हमने ये चैप्टर का वन शॉट रिवीजन बहुत कम समय में विद ऑल कीवर्ड्स पूरा का पूरा कर लिया। एंड डेफिनेटली अगर आप इस सीरीज को देख रहे हो तो आपको पता होगा बहुत जल्दी मैं केस स्टडी सीरीज लेके आ रहा हूँ। अब आप चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कर लो, फिर धीरे धीरे मैं चैप्टर वाइज केस स्टडी लेके आऊंगा कि भाई चैप्टर 1 में ये इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, चैप्टर 2 में केस स्टडी, चैप्टर 3 में केस स्टडी, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ तक पढ़ के समझ के अच्छे से लर्न कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए वन शॉट के साथ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताना समझ आ रहा है कि नहीं, और वीडियो को शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। जाने से पहले एक लाइक जरूर करके जाना वीडियो को, ये मुझे मोटिवेट करता है क्लास और अच्छे से और मेहनत करने के लिए, और जान आ जाती है मेरे अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।